आवास के तहत अपने सपनों का घर तो नहीं मिल सका, लेकिन रेलवे ने बेघर जरूर कर दिया। महू नीमच रोड हाईवे पर स्थित प्रकाश नगर जुग्गी बस्ती में सालों से परिवार के साथ रहकर गुजर बसर करने वाले 6 परिवारों को मकान खाली करने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी किया था। जिस जमीन पर यह जुग्गी बस्ती बनी है, यह जमीन उद्योग विभाग की थी, जिसे रेलवे ने खरीद ली है। रेलवे अपने स्वामित्व की जमीन खाली करवाने में जुटा है। बताया जाता है कि रेलवे ने मकान खाली नहीं करने पर बुलडोजर फेरने की धमकी दी, तो रविवार शाम से ये परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया और अपने घर का सामान भी जमा लिया। रात को खाना भी नहीं बनाया और खुले आसमान के नीचे ठंड में रात गुजारी। सोमवार को कांग्रेस नेता यास्मीन शेरानी और हितेश पेमाल के पहुंचने पर इन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास के मकान देने की मांग पर सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। दोपहर बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और चर्चा की। खुले आसमान को अपना आशियाना बनाने वाले परिवार ने एन टाइम्स को बताया, मेरा नाम मधुबाला है। हम यहाँ पे 50 साल से रह रहे, एक झटके में हमको उठा के फेंक दिया और हम नगर निगम और ये इसके सारे के विधायक होने के चक्कर हम काट काट के थक गए। कम से कम हमको 3 महीने से तभी लगातार हम चक्कर काट रहे और पैसा भी भर दिया, सब कुछ कर दिया, स्टाम्प भी लगा दिया, सारी चीजें लगा दी। उसके बाद भी हमको बोलते हैं कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। हमारे घर 6 नोटिस आ गए। 6 नोटिस ही में हमारे घर में जेसीबी लग गई। जेसीबी लग गई तो फिर हमारे में कल तो तोड़ ही दी। अब हम तो आज रात भर से बाहर पड़े, रात भर से पड़ने के बारे हम बीमार भी हो गए, सब कुछ हो गए। अस्पताल जाए तो हमको डाल देंगे कोरोना में, 14 दिन पड़े रह जाएंगे वहीं पे। और क्या करेंगे? और तो मिल नहीं रहा हमको कहीं पे भी घर बार, दे ही नहीं रहे। अब बोल बोल के थक गए, पड़े हैं बाहर। और क्या बोला जाता है? हाँ मिल जाएंगे आपको, आप पे ही काम कर रहे हैं हम किसी और का काम नहीं कर रहे हैं, हम आप पे ही काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या, कितने सारे जने का है तो हमारा ही काम कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेत्री यास्मीन शेरानी का कहना है कि ये प्रकाश नगर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र है। यहाँ निगम ने इनको 3-4 रोज पहले नोटिस दिया था कि आपको मकानों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शिफ्ट करना है। 3 रोज पहले आके इनको बोल के चले गए, ना इनको चाबी दी, ना शिफ्ट किया। कल रात में इनके यहाँ ठेकेदार वगैरह आए और बोले आपको मकान खाली करना, और अगर आपने मकान खाली नहीं किया है तो आपके मकानों के ऊपर बुलडोजर फेर दिया जाएगा, चाहे आपके बच्चे सो रहे हो, चाहे आपका सामान खराब हो। तो ये डर के मारे रात भर से यहाँ बाहर निकल के ठंड के अंदर ये और इनके बच्चे सहित रात भर से बाहर ठंड में बैठे हुए हैं। हमारा क्षेत्र पार्षद पूर्व पार्षद हितेश पेमाल जी की मांग है कि हम नहीं चाहते कि कोई गरीब रोड के ऊपर ठंड में बैठे। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में शिफ्ट कर दिया जाए और ये इनके चले जाएंगे। हमें सिर्फ इतना इंसाफ चाहिए कि इनको छत मिल जाए और ये चले जाए। पर इन्होंने रात को दादागिरी करके और इन लोगों को बाहर बैठा दिया है और ये रात के मारे इनके बच्चे और इनका परिवार पूरा बाहर रोड पे ही बैठा हुआ है। कृषि उपज मंडी इन दिनों प्याज की बम्पर आवक से आबाद हो रही है। पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार को प्याज की जोरदार आवक रही। बताया जाता है कि रविवार को ही मंडी में करीब 600 ट्राली प्याज की आवक हो गई थी, जो नीलाम नहीं हो सकी थी और मंडी प्याज से भर गई थी। मंडी में जगह नहीं होने से प्रशासन ने सोमवार को प्याज की ट्राली मंडी नहीं लाने की चेतावनी किसानों को पहले से ही दे दी थी। सोमवार को मंडी में 1000 ट्राली की आवक रही, जो 22 से 37 रुपए में नीलाम की गई। मंडी व्यापारी ने बताया, अभी प्रतिदिन करीबन 7 से 8,000 कुंटल प्याज आ रहा है और करीबन ये मंदसौर जिले से और जावरा तहसील के किसानों का प्याज आ रहा है और करीबन 4 से 5,000 प्रति कुंटल बिक रहा है। और आज थोड़ा डाउन हुआ है, आज 3,000 से 3,500 रुपये प्रति कुंटल प्याज बिका है। क्या रोज प्याज की आवक यही रहती है? नहीं, अभी क्या त्यौहार के जो दिवाली जो सीजन था उस वजह से छुट्टियाँ थी मंडियों की और 8 दिन मंडी बंद थी, उस वजह से ये आवक आ रही है। और सब किसानों के मन में ये भी आ रहा है कि लॉकडाउन रात में जैसे कर्फ्यू चल रहा है, तो हो सकता है दिन में भी कभी लॉकडाउन लग जाए, इस वजह से किसान मंडी में माल लेके आ रहा है।
सड़क हादसे में 4 लोगों के घायल होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर के मुताबिक पिकअप वाहन और आयशर वाहन में टक्कर होने से वाहन में सवार लोग घायल हुए हैं। घायल गोपाल, रामू, नंदू और सोनू मजदूरी कर घर लौट रहे थे। उसी दौरान उक्त हादसा हुआ है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। चारों घायल बिलपांग थाना क्षेत्र के रहवासी हैं। हादसे की जानकारी देते हुए बताया, गोपाल कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे हुआ? कहीं से पिकअप से जाते थे, वहीं सामने से ऐसा रहे रास्ता, मजदूर करने के लिए गए थे। शाम को आए गए थे रुंडवा के पास में। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्ती के संकेत देते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू किसी के गले नहीं उतर रहा है। हर दिन की मिल रही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन को जहां भीड़ रोकनी चाहिए वहां कोई कार्रवाई नजर नहीं आती है। रविवार को ही शहर के मध्य हनुमान ताल में सैकड़ों लोग मौज मस्ती करते नजर आए। यहां ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही फेस मास्क लगाना जरूरी समझा गया। कोरोना की शंका तो ऐसे सार्वजनिक स्थल पर कहीं अधिक दिखती है, लेकिन ऐसे स्थानों पर रोक नहीं लगाना जिला प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करता है। शाम ढलते ही चटपटे व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिए हाट ठेलों पर भीड़ नजर आती है, लेकिन ऐसे स्थलों पर प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल ही दिखाई दे रहा है, जिससे यह भी साबित हो रहा है कि बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारों के पास कोई ठोस योजना का अभाव ही है।